मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने कहाँ नमाज ईद अदा की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े बड़े इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जो मुसलमानों से पाकिस्तानियों के अल्लाह गद्दार है, या अल्लाह मुनाफिक है, या अल्लाह चुनकर उनको इबरत का निशान बनाया। सदर ममलिकत ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमराह थे। इस मौके पर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाज ईद के बाद शहरियों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिहानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। बाद में शहरियों से मुलाकातें भी की। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज ईद डेरा इस्माइल खान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात हुए। सदर जमीयत अहले हदीस डॉक्टर हाफिज अलामा हशाम इलाही जहीर ने लाहौर में ईद के बड़े इज्तिमात से खिताब में कहा कि मुसलमान इख्तलाफात भुलाकर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें। उन्होंने पाक फौज और इदारों की कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे में उनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाल खिदमत को भी सराहा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ का ईद उल फितर पर वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा, जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी और इनकी बेलौस खिदमात और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सिवा सालार ने कहा कि आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ न सिर्फ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं, पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कारकर्दगी को भी सराहा और कहा कि वो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए इनकी जद्दोजहद हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ईरान के सुप्रीम लीडर और अवाम को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म और मलेशिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबाद और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत और सियाहत में मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार हम मनसब के साथ ज़लज़ले में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ले से मुतासरा अफराद को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा और मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार की अवाम के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मलेशियन हम मनसब के साथ गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू भी। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के बादशाह से गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में करीबी और खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के बादशाह को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ गुफ्तगू में कहा कि दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त देखना हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के तबादले जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी का वाहिद हल ऑपरेशन है जो इस वक्त जारी है। दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट हैं, इनको अफगानिस्तान में पनाह दी गई है। दहशतगर्दों का कोई मुतालबा नहीं, ये इबहाम पैदा किया जाता है। रियासत और इदारे महरंग बलोच की बात सुनने को तैयार हैं। जिन्होंने नफरत की सियासत को महवर बनाया वो लोग अपने अंजाम को पहुँचे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी बहरान से निकल आया है। वो फैसलाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। दहशत गर्दी का तो वाहद हल जो है वो उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वो ऑपरेशन ही है जो इस वक्त जारी है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। जो पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के कानून पे यकीन रखते हैं, उनके लिए हम हाज़िर हैं। उनको बिल्कुल उनके मुतालबात को पूरा करने को भी तैयार हैं, उनकी बात सुनने को भी तैयार हैं। वज़ीर आला सर मुराद अली शाह कहते हैं अपोजिशन वाले चाहते हैं वफाकी हुकूमत गिराई जाए मगर हम उनकी गेम कामयाब नहीं होने देंगे। हम अगर साथ ना दें तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत को गिरा सकती है। पीपल्स पार्टी के पास वफाक में अक्सरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे। वो 7 में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन वाले चाहते हैं ना कि हुकूमत गिर पड़े, वफाक की हुकूमत गिर पड़े। हम उनका गेम क्यों खेलेंगे? हम वफाक की हुकूमत में तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जी आपके बलबूते पे हुकूमत खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये ताकत है, लोगों की ताकत है, लोगों के वोटों से ताकत मिली है कि हम वफाक की हुकूमत को गिरा सकते हैं। हम तो इलेक्शन वोट से जीत के इलेक्शन पे आए और हमारी सिंध में हुकूमत है। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह वो ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे।